द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। जैसे ऑलरेडी आप जानते हैं कि मैं सिंटेक्स का सीरीज चला रहा हूं और ये सीरीज मैं टोटल 50 तक करूंगा। ये मेरा पहला सीरीज है, दूसरा सीरीज है, तीसरा सीरीज है और आज जो मैं बता रहा हूं वो होगा फोर्थ सीरीज। यानी 1, 2, 3 मैं सीरीज बना चुका हूं। आज मैं फोर्थ सीरीज के बारे में बात करूंगा। सिंटेक्स मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी आप वर्ब का किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं या सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टोटल स्टडी जो होता है वो सिंटेक्स चैप्टर में ही आपको मिलेगा। तो अभी तक मैंने 1, 2, 3 बना चुका हूं और आज मैं 4 के बारे में बात करूंगा। हर सीरीज में आपको 5 रूल्स मिलेंगे। हर सीरीज में 5 रूल्स मिलेंगे। कहां गलती है, कहां सही है, ये सब देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि रूल नंबर 16 क्या कह रहा है। देखिए मैं यहां ऑलरेडी दर्शा चुका हूं कि फ्रॉम रूल्स 15 to 20 यानी 15 रूल्स बन चुका है। अब ये 16 to 20 यानी 16 से लेकर के 20 तक यानी टोटल 5 रूल्स इसमें मिलेंगे। टोटल 5 रूल्स मिलेंगे। देखते हैं वो 5 रूल्स में क्या क्या है। तो यहां पर देखिए कि रूल नंबर 16, यहां पर देखिए कि रूल नंबर 16 यानी 1 से लेकर के 15 तक मैं रूल्स बना चुका हूं। ये रूल नंबर 16 क्या कह रहा है? तो रूल नंबर 16 कह रहा है कि यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस, यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन, पर्सन कितने होते हैं जी? 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुए हो और वो गुड सेंस में उसका अर्थ निकल रहा हो, तो प्रोनाउंस को 231 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैं बार बार बोलता हूं, देखिए आपको ग्रामर मतलब इजी लग रहा होगा, इजी है नहीं। जैसे आपको मैथमेटिक्स थोड़ा वास्ट लगता है ना, साइंस थोड़ा वास्ट लगता है ना, उसी तरह अगर आप ग्रामर भी डिटेल में स्टडी करेंगे तो ग्रामर भी थोड़ा बहुत वास्ट लगेगा। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका फॉर्मूला होता है, तब जाकर हम ग्रामर आसानी से सीख पाते हैं। तो वही कह रहा है कि यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउंस यानी फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो और वो सब्जेक्ट की तरह प्रयुक्त हुए हो, एक ही सेंटेंस में आए हुए हो, तो उस 231 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। 231 मतलब क्या होता है? सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। पहले जो सब्जेक्ट होगा वो सेकेंड पर्सन होगा, सेकेंड जो सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन होगा और लास्ट वाला जो सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट पर्सन होगा। और याद रहे, वो सेंटेंस का जो सेंस होता है ना भाई, वो सेंटेंस का जो सेंस हो वो गुड हो, अच्छाई में हो, तभी 231 को फॉलो किया जाता है। देखिए सेकंड 2 मतलब क्या होता है? सेकंड पर्सन यानी यू, थर्ड मतलब थर्ड पर्सन ही, फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन आई। तो आई होप ये पर्सन भी समझ में आया होगा। देखते हैं सेंटेंस क्या कर रहा है कि सेंटेंस कर रहा है कि यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई। तो देखिए यू क्या हो गया? सेकेंड पर्सन, ही क्या हो गया? थर्ड पर्सन एंड आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। तो यू, ही एंड आई आर गुड क्लासमेट्स। और देखिए पूरा सेंटेंस जो है ना वो गुड सेंस में व्यक्त कर रहा है, तो ये सेंटेंस सही हो गया। आई के साथ क्या लग गया जी? आर लग गया। आई के साथ क्या लग गया? आर लग गया। एम लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, नीचे एम लगा है इसलिए सेंटेंस क्या हो गया है? गलत हो गया है। क्या हो गया है? गलत हो गया। अगर यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हो और ई आर एम फिल करना हो, अगर आई के साथ एम का प्रयोग कर देंगे तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आई के साथ आर का प्रयोग करना है। क्या करना है? आर का प्रयोग करना है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल। तो देखिए आई के साथ किसका प्रयोग हुआ है? आर का प्रयोग हुआ है। और पहले क्या है? सेकेंड पर्सन है, सेकेंड में क्या है? थर्ड पर्सन है और लास्ट में क्या है? फर्स्ट पर्सन है। यानी 231 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। तो आई होप रूल नंबर 16 आपको समझ में आया होगा। कहां नहीं समझ में आया है नीचे कमेंट जरूर करके बताइए। ठीक है ना, और थोड़ा सा मेरे चैनल को ग्रोथ होने दीजिए, ग्रो कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि ये सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से जा सके और आप ग्रामर धीरे 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 करके सीख सकें। ग्रामर में बहुत छोटी छोटी कॉमन एरर होता है, बहुत छोटी छोटी गलतियां होता है, जिसके वजह से हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको रूल नंबर 16 समझ में आया होगा। रूल नंबर 17 के बारे में बात करें तो देखिए रूल नंबर 17 उसी पर आधारित है। पूरा वीडियो देख कर जाइएगा,
पूरा रूल्स सीख कर जाइएगा तभी समझ में आएगा। ये नहीं कि एक रूल देख लिए और समझ गए, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। अगर हो सके तो आप इसको लिखिएगा भी, जितना लिखिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, डेवलप होगा, ठीक है ना। लव लेटर नहीं है, पढ़ाई है, ठीक है ना, इसमें भी मन लगाया जाता है, केवल लव लेटर में मन नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यदि रूल नंबर 16 क्या करेगा, यदि दो पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो गुड सेंस में इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब दो पर्सन्स के हो, पिछले क्या था, 3 पर्सन्स के था, अब 2 पर्सन्स के हो, तो 2 पर्सन्स का सीक्वेंस क्या होता है जी, 2 पर्सन का सीक्वेंस होता है 2 और 3, यानी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 2 और 1 यानी सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, 3 और 1 यानी थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इस सीक्वेंस पर फॉलो किया जाता है, और ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे तभी आपका सेंटेंस सही होगा, तभी आप किसी भी प्रकार के एग्जाम को, रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, कोई भी एग्जाम को आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस पर फॉलो करेंगे, और ये भी क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट गुड सेंस में होना चाहिए, तभी इसका आंसर सही होगा। देखिए यहां पर लिखा है कि यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, देखिए गुड फ्रेंड्स है, पॉजिटिव में है, निगेटिव नहीं है, तो यू एंड ही के साथ किसका प्रयोग लग गया जी, आर का प्रयोग लग गया। ही के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर किसका लगा है, आर का लगा है। 2 सब्जेक्ट्स है, कितना सब्जेक्ट्स है, 2 सब्जेक्ट्स है, और कौन सा फॉलो कर रहा है, यू एंड ही, यानी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है ना। यू एंड ही इज लिख देंगे, यू एंड ही इज लिख देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यू एंड आई वर प्लेइंग हॉकी, यू एंड आई वर प्लेइंग हॉकी, आई के साथ वाज का अगर प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, नीचे वाज का प्रयोग हुआ है और इस तरह से सेंटेंस गलत है। ही एंड आई वर वॉचिंग टीवी, ही एंड आई वर वॉचिंग टीवी, ये किस सीक्वेंस पर फॉलो है जी, ही एंड आई, यानी थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है। देखिए थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन इस सीक्वेंस को फॉलो किया है, इसलिए सेंटेंस ऊपर वाला सही है। ही एंड आई वाज लिख देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। रोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर, रोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर, देखिए दोनों थर्ड पर्सन है, दोनों क्या है, थर्ड पर्सन है। ये थोड़ा आउट ऑफ रूल्स है, लेकिन दोनों सही हैं। ये सेंटेंस रोहन एंड ही वर क्या हो गया, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, 2 सब्जेक्ट्स हो गया, इसलिए यहां पर वर का प्रयोग हुआ है और ये सेंटेंस सही है। उसके बाद रूल नंबर 18 के बारे में बात करें, रूल नंबर 18 के बारे में बात करें तो रूल नंबर 18 कह रहा है कि यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर बैड सेंस में, अब देखिए तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़े हुए हों और उसका सेंस क्या हो, बैड हो, क्या हो, खराब हो, यानी भूल हो, दोष हो, पाप हो तथा अपराध का बोध कराने के लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो प्रोनाउंस को 123 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। देखिए कोई सेंटेंस है उसमें तीनों सब्जेक्ट्स हो, ठीक है ना, तीनों पर्सन्स के सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन भी हो, सेकेंड पर्सन भी हो, थर्ड पर्सन भी हो, ठीक है ना, और वो बैड सेंस में प्रयुक्त हुए हो। बैड सेंस मतलब क्या, भूल हो, दोष हो, पाप हो, अपराध हो, चोर चुहाड़ हो समझ में आ रहा है ना। तो अगर इस सेंस में प्रयोग हुआ हो तो उसको 123 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है और उसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखिए आई, यू एंड ही आर गिल्टी, गिल्टी मतलब क्या होता है, दोषी, वो कोई ना कोई दोष किया है, कोई ना कोई गलती किया है, कोई ना कोई अपराध किया है, कोई ना कोई भूल किया है, वो पापी है, ठीक है ना। तो यहां पर ही के साथ आर का प्रयोग हुआ है और 123 का सीक्वेंस फॉलो हुआ है। 123 मतलब वन मतलब फर्स्ट पर्सन, तो देखिए फर्स्ट पर्सन है, 2 मतलब सेकेंड पर्सन यू है, 3 मतलब थर्ड पर्सन ही है और तीनों सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है और तीनों के साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस सही है। अगर ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आई, यू एंड ही वर रोबर्स, रोबर्स मतलब क्या होता है, डाकू, लुटेरा, वो लूटा है सामान, कहीं डकैती किया है, इसलिए यहां पर ही के साथ क्या हो गया, वर का प्रयोग हो गया और तीनों सब्जेक्ट्स को देखेंगे, तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस को देखेंगे तो ये 123 को सीक्वेंस को फॉलो किया गया है। यानी 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब
तीन मतलब थर्ड पर्सन। तो आई होप ये भी सब्जेक्ट्स, ये भी रूल्स, ये भी फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। तो एक बार और मैं दोहरा दूं, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट तीनों पर्सन्स के हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, और उसका सेंस गुड सेंस हो, वो गुड सेंस में प्रयोग हुए हों, तो 231 पर फॉलो किया जाता है, 231 पर फॉलो किया जाता है। और बैड सेंस हो, नकारात्मक हो, निगेटिव हो, भूल के लिए हो, दोष के लिए हो, पाप के लिए हो, अपराध के लिए हो, तो 123 पर फॉलो किया जाता है। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आ रहा होगा। अब दो सब्जेक्ट्स की प्रयोग हो, दो पर्सन्स के प्रयोग हो, और वो निगेटिव में हो, तो उसको देखते हैं कि किस सीक्वेंस पर फॉलो किया जाता है। देखिए उसका जो सीक्वेंस है कि यदि दो पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर बैड सेंस में, दो पर्सन्स के प्रोनाउंस एंड से जुड़कर बैड सेंस में भूल, दोष, पाप तथा अपराध का बोध कराने के लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो प्रोनाउंस को 1, 2, 3 तथा 13 यानी 12, 23 और 13 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। 12, 23, 13 मतलब 12 मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, 23 मतलब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 13 मतलब फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। और तब प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखिए आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, मैं और आप मिलकर क्राइम को कमिटेड किए हैं। मैं और आप सॉरी आप नहीं, कोई और भाई, ठीक है ना, क्राइम को क्या किए हैं, कमिटेड किए हैं। तो क्राइम मतलब क्या हो गया, अपराध। ये सेंटेंस सही हो गया। और आई एंड यू किस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है जी, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। आई एंड यू हैज कमिटेड ए क्राइम, अगर हैज का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यू एंड ही आर साइनर्स, साइनर्स मतलब क्या होता है, पापी, कहीं पाप किया है, ठीक है ना, कोई गलत काम किया है, ठीक है ना। तो यू एंड ही के साथ किसका प्रयोग हो गया, आर का प्रयोग हो गया। आप अपने माइंड में रट्टा मार कर रखते हैं कि ही के साथ इज का प्रयोग होगा, ही के साथ वाज का प्रयोग होगा, ही के साथ हैज का प्रयोग होगा। ऐसा ना करें। जब प्लूरल सब्जेक्ट्स हो, जब दो सब्जेक्ट्स हो, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यू एंड ही आर साइनर्स, ये सेंटेंस सही है। यू एंड ही इज साइनर्स, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है ना। आई एंड ही वर गिल्टी, गिल्टी मतलब दोषी होता है, ठीक है ना। तो आई एंड ही वर गिल्टी, ये सेंटेंस सही है, ही के साथ वर का प्रयोग हुआ है। और आई एंड ही जो है ये फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, यानी 13 नियम 13 को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। और गिल्टी ये दोषी है। आई थिंक आपको रूल नंबर 19 भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो थोड़ा सा धीरे कर दीजिए, थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आता है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जब देखेंगे ना तो जरूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, मेरा नंबर नीचे चल रहा है, वहां से नंबर उठाकर कॉल कर दो, मैं जरूर समझाऊंगा, आपको बताऊंगा। उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो चले आइए ना, जयराम मार्केट, महादेवा रोड, सिवान, मेरी इंस्टीट्यूट वहां पर स्थित है। आप आसानी से हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेकर समझ सकते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेकर समझ सकते हैं। 2-4 रूल्स, 5 रूल्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ही समझ सकते हैं। अगर कंटिन्यू क्लास करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू भी क्लास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये मेरा जितना रूल्स हो रहा है 1 से लेकर के 15 तक, 16 तक, 20 तक, 50 तक, 50 तक, वो सब मैं इसी तरह पढ़ाते चलूंगा और एक एक करके समझाते चलूंगा, एक एक करके समझाते चलूंगा, ठीक है। तो आई होप आप मुझसे जुड़े रहिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करके तब जुड़े रहिए, ठीक है ना। आपके लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो रूल नंबर अब 20 के बारे में बात करें, यानी लास्ट नियम के बारे में बात करें, तो रूल नंबर 20 कह रहा है कि आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर का प्रयोग आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? अच्छा, मैं जरूर प्रोनाउन में बता दूंगा,
कि आइदर किसे कहते हैं और नाइदर किसे कहते हैं। आइदर का हिंदी अर्थ होता है दोनों में से कोई एक। आइदर का हिंदी अर्थ होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर का हिंदी अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं। तो आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एक बार और मैं समझा दे रहा हूं कि आइदर का हिंदी अर्थ होता है दोनों में से कोई एक, यानी एक मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। वही कह रहा है लास्ट में कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कान खोल कर सुन लीजिए कि आइदर और नाइदर का प्रयोग जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे देखिए देयर आर 2 रूम्स हियर, यहां 2 कमरे हैं। देयर आर 2 रूम्स हियर एंड आइदर इज वेंटिलेटेड, और दोनों में से कोई एक कमरा जो है वो हवादार है, वेंटिलेटेड है। ठीक है, देयर आर 2 रूम्स हियर एंड आइदर आर वेंटिलेटेड, आइदर के साथ क्या लगा देंगे, आर का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नंबर नहीं आएगा, फेल हो जाएंगे, फिर साल भर 2 साल 5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइदर के साथ आर का प्रयोग नहीं होता है बल्कि इज का प्रयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है तो देयर आर 2 गर्ल्स इन माई क्लास, 2 लड़कियां मेरे क्लास में हैं, मेरे वर्ग में 2 लड़कियां हैं, बट नाइदर इज ब्यूटीफुल, लेकिन दोनों में से कोई खूबसूरत नहीं है। क्या बताएं, हाय रे मेरा कर्म, फूट गया है, भाग्य जग ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि देयर आर 2 गर्ल्स इन माई क्लास, मेरे क्लास में 2 लड़कियां हैं, बट नाइदर इज ब्यूटीफुल, दोनों में से कोई खूबसूरत नहीं है। तो देखिए नाइदर के साथ इज का प्रयोग हुआ है। देयर आर 2 गर्ल्स इन माई क्लास बट नाइदर आर ब्यूटीफुल, दोनों में से कोई खूबसूरत नहीं है, नाइदर के साथ आर का प्रयोग हो गया है, इसलिए यह सेंटेंस गलत हुआ है। तो आई होप आइदर और नाइदर वाले रूल को भी आप समझ गए होंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, किसी प्रकार की कोई गलती है, कहीं भी आपको ऐसे मिस्टेक नजर आ रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और समझ गए होंगे तब भी नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। आई होप ये ग्रामर के सिंटेक्स चैप्टर आप बखूबी अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। तो इस तरह मेरा सीरीज चलता रहेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मेरे इंस्टीट्यूट पर आ भी सकते हैं और मुझसे सपोर्ट ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।